इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 में ही प्रश्न क्रमांक 1 का छठवां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया गया है 3x वर्ग माइनस एक्स माइनस 4 ये बहुपद है और इसके हमें शून्य ज्ञात करके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं दिया गया बहुपद। इसके बाद हम लोग यहाँ से इसके गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद शून्यक निकालेंगे। तो हम इस बहुपद को तोड़ते हैं। यहाँ पर आखिरी वाली संख्या का गुणा यानी कि अचर पद का गुणा x वर्ग के गुणांक में करते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं गुणा 4 तिया 12। तो हमें ऐसी दो संख्याएं खोजनी हैं जिनका गुणा 12 हो, लेकिन उनका अंतर होना चाहिए -1। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा है तो -1 एक माना जाता है, तो उनका अंतर लेकिन -1 होना चाहिए, लेकिन गुणा कितना होना चाहिए 12 है। तो हम लोगों ने अंदाजा लगाया कि 12 एकम 12 होता है, या फिर 4 तिया 12 होता है, या फिर 6 दूनी 12 होता है। लेकिन इनमें से अंतर एक कौन दे सकता है जिनमें एक का अंतर हो? तो हमने कहा 12 और 1 के बीच में तो 11 का अंतर है, तो ये तो नहीं हो सकता। 6 और 2 के बीच में 4 का अंतर है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन 4 और 3 के बीच में 1 का अंतर है, लेकिन हमें चाहिए -1। तो हम बड़ी संख्या को माइनस का कर देंगे और छोटी संख्या को प्लस का कर देंगे। तो आइए हम इसी तरीके से हमें संख्या मिल जाती है -4x + 3x। तो हम यहाँ लिखेंगे 3x वर्ग, ये ज्यों का त्यों। इसकी जगह पर हम लिखेंगे -4x + 3x - 4। इसके बाद हमें 4 पद मिल चुके हैं और इन 4 पदों में हमें 2-2 के ग्रुप बनाना है इस तरीके से। और आपको ये लाइन नहीं खींचनी है एग्ज़ाम में, मैं यहाँ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। अब इन दोनों में से आपको अलग कॉमन निकालना है। उभयनिष्ठ ऐसी संख्या आएगी बाहर जो दोनों में हो। तो हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है। लेकिन x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो हम कह सकते हैं कि x कॉमन आ सकता है इन दोनों में से। तो चलिए हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो जब हम x कॉमन निकालेंगे तो देखते हैं इन दोनों के पास क्या बचा। जैसे ही हमने x कॉमन निकाला तो यहाँ 3 बच गया पहले, तो क्योंकि 3 उभयनिष्ठ नहीं गया। यहाँ पर x पर 2 की घात थी, अगर एक x हमने निकाल भी लिया तो एक x तो यहाँ पर बच जाएगा। साथ ही साथ माइनस लगा है तो हम माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर x बाहर चला भी गया तो 4 तो बच जाएंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये दोनों में से कॉमन आ गया, ये कॉमन, तो ये बचा। अब यहाँ देखते हैं कि क्या है कॉमन। तो यहाँ 3 है लेकिन यहाँ 3 नहीं है। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ 4 नहीं है। यहाँ x है लेकिन यहाँ x नहीं है। इसका मतलब इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। ऐसी स्थिति में बाहर के चिन्ह के साथ हम एक कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी क्वेश्चन इसी तरीके से किए हैं। तो +1 हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। तो जैसे ही हम +1 कॉमन निकालेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं होती, अंदर का चिन्ह ज्यों का त्यों रहेगा। लेकिन हम यदि -1 कॉमन निकालते तो अंदर का जो माइनस है वो प्लस हो जाता, या प्लस होता तो माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ ऐसे कोई बात नहीं है, +1 ही कॉमन है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे ब्रैकेट में 3x - 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब हमारा जो हल है वो सही जा रहा है। अब इन दोनों को हम एक बार लिख देते हैं। तो ये हम लिखेंगे 3x - 4, और जो बाहर है x + 1 उन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं x + 1। तो ये बहुपद के गुणनखंड आ जाते हैं। इसके बाद गुणनखंड निकालने के बाद हम शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक के लिए हम दोनों गुणनखंडों के बराबर 0 करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0, या x + 1 बराबर 0। इस तरीके से हम दोनों के बराबर 0 कर लेंगे। अब जो -4 है इसका पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो देखते हैं क्या मिलता है। 3x -4 इस तरफ आएगा तो 0 हट जाएगा और यहाँ पर 4 लिख जाएंगे, या जो +1 है इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। इसके बाद जो 3 है ये गुणा में है x के साथ, तो ये बटे में आ जाएगा।
तो x बराबर आएगा 4/3 या x बराबर आएगा -1। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का मान हमारे पास दो शून्यक हैं 4/3 और x बराबर -1। अब हम जांच करेंगे। पहले तो हम लिखेंगे अतः शून्यक (4/3) और -1 है। अब हम जांच कर लेते हैं। तो हम साइड हेडिंग डालेंगे जांच, और पहले हम शून्यकों का योगफल लगाएंगे फॉर्मूला, और चूंकि ये x वाला क्वेश्चन ही है इसलिए फॉर्मूला ज्यों का त्यों रहेगा। शून्यकों का योगफल और ये फॉर्मूला होता है ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। शून्यकों का योगफल कर देते हैं तो यहां से हमें 4/3 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, तो मैं पहले से ही माइनस लगा देता हूं क्योंकि -1 है और प्लस होना है तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 1, और इसे मैं लिख देता हूं -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। इसके बाद यहाँ से लघुत्तम से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 4 माइनस लगा है तो माइनस 3 एकम 3 बटे में भी 3, ये ज्यों का त्यों आ जाता है। गुणा करने के बाद ये ज्यों का त्यों बटे में ही रहता है, बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। यहाँ पर हम देखते हैं कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे 3 बराबर -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। यहाँ पर माइनस को हम इस तरफ ले जाते हैं तो होगा -1/3 बराबर x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो x का गुणांक आया है -1 और x वर्ग का गुणांक आया है 3। तो आइए हम अपने क्वेश्चन में इसको देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x वर्ग -x -4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं x का गुणांक -1 है, यहाँ x का गुणांक -1 ही है क्योंकि यहाँ 1 माना जाता है, तो ये सही निकलता है। और x वर्ग का गुणांक है 3, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि x वर्ग का गुणांक 3 ही है, तो ये यहाँ पर संबंध स्थापित हो जाता है। इसके बाद हम लोग शून्यकों का गुणनफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो शून्यकों का गुणनफल कर लेते, हमारे शून्यक थे 4/3 गुणित कर देते -1 बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। यहाँ पर तो गुणा कर देते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 -4 आ गया बटे 3 बराबर अचर राशि बटे x वर्ग का गुणांक। तो अचर राशि हमें मिली है -4 और x वर्ग का गुणांक कितना है 3। तो हम अपने क्वेश्चन में देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है 3x वर्ग -x -4, इसमें अचर राशि -4 ही है, आप देख सकते हैं, और x वर्ग का गुणांक 3 है, तो वो तो पहले से ही था। तो इस तरीके से संबंध स्थापित होता है। तो हम लोग प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 समाप्त करते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 2 पर। थैंक यू।